बच्चों हम कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर, उसमें हम थे एक्सरसाइज 12.2 पे। सो एक्सरसाइज 12.2 है आपकी पेज नंबर 230 पे। उसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो एक मिनट क्लॉक है, उस क्लॉक का मिनट हैंड का मतलब क्या होता है, जो मिनट दिखाता है वो कांटा। सो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो मिनट हैंड कितना चल गया, ठीक है। सो कितनी एरिया वो ले गया। सो लेंथ का मतलब ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, क्लॉक का रेडियस दिया हुआ है इन्होंने, और आपको फाइंड करना है एरिया, ठीक है, 5 मिनट्स में। सो इन्होंने ये आपको जो 5 मिनट वर्ड दिया है, एक्चुअली ये आपको एंगल की हिंट दे रहे हैं। कैसे एंगल की हिंट दे रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 3, ठीक है। सो लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब रेडियस क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका क्लॉक है, ये और ये है मिनट हैंड, ठीक है। सो ये आपका मिनट हैंड, लेंथ है 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपको फाइंड करना है कि 5 मिनट्स में कितनी एरिया स्वेप्ट होगी, ठीक है। सो तो देखो पूरे 60 मिनट्स चलता, अगर ये क्लॉक, ये जो मिनट हैंड है पूरा 60 मिनट्स चलता है, ऐसे 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 पूरा 60 मिनट चलता। तो 60 मिनट ये पूरा सर्कल का एंगल क्या होगा, 360 डिग्री। पूरा 60 मिनट्स चलता तो एंगल क्या बनेगा, 360। पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है ना। तो देखो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5 मिनट, अच्छा ये मिनट की साइन है, इसे मिनट की साइन बोलते हैं। तो 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का पूछ रहे हो ना, तो 5 मिनट कितना। तो कैसे फाइंड करोगे, इसको क्रॉस में ले जाओ, इसको इसके साथ, और डिवाइड में 60, ठीक है। सो एंगल इज इक्वल टू, ये क्या निकाल रहे हो आप, एंगल निकाल रहे हो। सो एंगल इज इक्वल टू 5 मिनट 360 डिग्री अपॉन 60 मिनट्स, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 61 जा 66 जा, ठीक है। सो 5 6 जा 30 डिग्री। सो एंगल क्या बनेगा, 5 6 जा 30 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बना 30 डिग्री। अच्छा अब आपको ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो देखो एंगल मिल गया, बस एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लगा दो। कह रहा है 30 डिग्री में कितना, तो 30 डिग्री में कितना करेगा, समझो 30 डिग्री ये है। सो ये थीटा है, मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। सो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर का। सो लगाओ फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। सो मतलब देखो उन्होंने ट्रिक से पूछा है आपसे, मतलब ये आपको इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, एरिया मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री, 360 डिग्री, पाई क्या है 22/7। सो आर क्या है 14 का स्क्वायर, ठीक है। सो क्या होगा, 14 दो बार ही है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7, 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। सो 7 1 जा 7 2 जा,
ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ देखो 30 क्या होगा, 30 की टेबल में 360 कब आता है, 30 की टेबल में 360। सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। सो 1/12 22 2 14। सो 2 1 जा 2 6 जा 12, ठीक है। 2 3 जा 6 2 11 जा, ठीक है। सो 11 14 डिवाइड 3। सो 11 14 डिवाइड 3। सो 14 10 जा क्या होता है, 140 होता है। सो 14 11 जा क्या होगा, 154/3। 140 150 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपको एरिया फाइंड करनी है और आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फोर्थ नंबर देखते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसकी सर्कल के कॉर्ड है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एंड राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। आपको एरिया फाइंड करनी है माइनर सेगमेंट की और मेजर सेक्टर की। पाई है 3.14, ठीक है। आपको एरिया फाइंड करनी है माइनर सेगमेंट की, एरिया फाइंड करनी है मेजर सेक्टर की, और पाई है 3.14। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख देते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रेडियस 10 सेंटीमीटर, और आपको राइट एंगल दिया हुआ है, मतलब थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, सबटेंड राइट एंगल। और आपको किसकी एरिया फाइंड करनी है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है। और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और क्या दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको सिखाया था मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कैसे किया जाता है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है ये। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, इस तरह से ही था, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। सो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। पर ये फॉर्मूला खैर ये तो मैंने आपको फाइंड ही करवा दिया, ये खैर फिलहाल काम का नहीं है, ठीक है। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है, वो आगे यूज़ होगा। अभी फिलहाल हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं। इसको आपकी नॉलेज के लिए रखो, ये लिखना मत। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आया कहाँ से फॉर्मूला, ये समझो, मैंने एक आपको डिस्क्राइब करा के दिखा दिया। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। इसको लिखना मत आप लोग। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। सो ये आपका रेडियस 90 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला माइनर सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो थीटा क्या है 90 अपॉन 360, पाई है 3.14 और आर क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर माइनस हाफ। बेस क्या है, बेस भी 10 होगा और हाइट भी 10 होगी। थोड़ी सी फिगर देखो कैसे बनेगी, मैं ऐसे अंदाजे से आपको फिगर बता रही हूँ। सपोज कि ये सर्कल है, ठीक है, और सपोज ये कॉर्ड होगी, ठीक है, ये सेंटर है। सो ये राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे, सपोज ऐसे राइट एंगल बनाया होगा सपोज, ठीक है। सो ये सबटेंड किया। सो यहाँ ये ओ है सेंटर, ये ए, ये बी, ठीक है। सो ये देखो ये ए बी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, इस तरह से। सो इसलिए बेस भी इसका 10 है, हाइट भी 10 है, ठीक है। सो हाफ 10 इंटू 10, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, ना जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 314 पॉइंट हटाया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100 माइनस 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 10 जा 50, ठीक है। 100 के साथ 100 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। सो 157 अपॉन 2 माइनस 50, 157 को 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 7 नीचे उतारेंगे, 2 8 जा 16, 1.0, 2 5 जा 10, सो 78.5, ठीक है। सो 78.5 माइनस 50, ठीक है। सो 78.5 में से 50 गया, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, सो 28.5। सो ये आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपको अभी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे जो हमने सीखा था। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पर मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था वो, सो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। सो पाई क्या होगा 22/7, आर की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर, ठीक है, आर की वैल्यू है 10 स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन में इन्होंने हमको 3.14 लेने बोला है, आगे देखते हैं। सो मैंने 3.14 से ही सॉल्विंग किया है, पाई इज इक्वल टू 3.14 बोला है तो 3.14 ही लूँगी, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ मैं इसको 3.14 कर देती हूँ क्योंकि फिर मिस्टेक होगी, ठीक है। सो इसको मैं 3.14 ले रही हूँ और 10 स्क्वायर, ठीक है। 360 थीटा क्या है 90, ठीक है। सो अपॉन 360, सो 3.14 मल्टीप्लाई 100, तो 360 में से 90 गया तो कितना बचा 270 होता है, ठीक है। 360 में से 90 गया तो 0 गया, 16 में से 9 गया 7 2, सो 270 अपॉन 360, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, सो क्या रहा 1.57 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, ठीक है। सो 157 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, ठीक है। सो 100 100 कैंसिल, सो 157 को 3 से करेंगे, 157 3,
3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 1 जा 3 4, सो 471, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 1 जा 3 4, सो 471, सो 471 डिवाइड 2, सो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका आंसर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अभी 5th नंबर देख लेते हैं। 5th नंबर है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस सॉरी 5th नंबर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। सो आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 चीज़ें। रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। सो क्वेश्चन 5, रेडियस क्या दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, थीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। सो आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक करके फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। मैंने ये कल आपको फॉर्मूलाज लिखाए थे पिछले लेक्चर में। थीटा 60 है, 360 है, 2 पाई है 22/7 और आर है 21, ठीक है। सो 61 जा 66 जा, ठीक है। 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा। सो आंसर क्या आया, ओनली 22, सिर्फ 22 बचा। ध्यान से देखो हमने क्या किया, सिंपली कट शॉर्ट किया, 61 जा 66 जा, फिर कट शॉर्ट किया 61 जा किया, 66 जा किया, फिर 3 2 जा 6 किया, 3 7 जा 21, सॉरी 7 3, एक सेकेंड देखो, 61 जा किया, 66 जा किया, फिर यहाँ 7 1 जा 7 3 जा किया, फिर 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है। सो रहा क्या 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, सेक्टर का मतलब आपको माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड। सो एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा है 60, 360, पाई है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक है। सो 60/360, 22/7, 21 21 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 61 जा 66 जा, ठीक है। सो 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, सो 11 21 जा, 11 21 जा क्या होगा, देखो कट शॉर्ट कैसे किया, 61 जा 66 जा, फिर 2 11, फिर से देखो वैसे 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सो 11 21 जा क्या होगा, 11 21 को मल्टीप्लाई करो तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अच्छा, अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट। अगर ये माइनर मेजर नहीं लिख रहे हैं, मतलब ये माइनर की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सो एरिया ऑफ सेगमेंट का लगाएंगे। सो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट है एरिया ऑफ सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, वो तो आपने फाइंड किया है 231, ठीक है। सो ये 231 फाइंड किया है। सो 231
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, तो देखो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, 60 डिग्री है ना, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको पता है, देखो 60 डिग्री का मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया की फॉर्मूला आपने पढ़ी है बचपन से, क्या है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके लिए फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ी है √3/4 a²। सो √3/4 a²। यहाँ a क्या है, रेडियस 21। सो 231 माइनस √3/4, a क्या है 21 का स्क्वायर, ठीक है। सो 231 माइनस √3/4, 21 जा 441, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है, 231 माइनस √3/4 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका लास्ट हुआ। सो देखो एकदम इजी सा सम था, कुछ था ही नहीं सम के अंदर, तो सब रेडीमेड दिया हुआ था, फिगर तक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला थी, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला थी, एरिया ऑफ सेगमेंट भी फार्मूला थी, खाली यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a² यूज़ किया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। With this, I am ending this lecture of ours. Write each and everything very properly and WhatsApp me the entire classwork and entire homework. Homework में one time आपको repeat करने हैं ये सम, ठीक है। So classwork plus homework. Thank you.